Hello students, let's discuss about the second part of chapter 2. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पोइट्री. ठीक है, तो पोइट्री क्या होती है अगर हम बात करेंगे पोइट्री में, तो इसमें बहुत सारे अगर आप देखेंगे वेरियस डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट शेप्स मिलेंगे, स्टाइल मिलेंगे. द इंडस वैली पोइट्री कंसिस्ट चीफली ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर, वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड. प्लेन पोट्री इज़ मोर कॉमन दैन पेंटेड वेयर. जो प्लेन पोट्री है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेंटेड की जगह. Here I will discuss about the plain pottery. It is generally red clay. Without it a fine red or grey slate. इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ ऑर्नामेंट्स एंड नॉब्स को भी यूज़ करें, ब्लैक पेंटेड को भी यूज़ कर सकते हैं, कोटिंग ऑफ रेड स्लिप्स जिसमें ज्योमेट्रिकल एंड एनिमल डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, ग्लॉसी ब्लैक पेंट को यूज़ कर सकते हैं. Here I will show you some pictures of poetry. यस, दिस इज़ द पोट्री. तो अगर आप देखेंगे किस तरह से पॉट्स को यहाँ पर ये देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को डाला गया है, कुछ एनिमल्स को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं. बेसिकली जो पोट्री थी वो क्या था, हाउस होल्ड पर्पज़ थी. इसमें बहुत सारे शेप्स मिलते थे, साइज़ मिलते थे. अगर आप देखेंगे इसको डेली लाइफ के यूज़ के लिए भी हम यहाँ पर देख सकते हैं. स्ट्रेट एंड एलकुलर शेप्स, एक्सेप्शन वाइट ग्रेसफुल कर्व्स और मिनिएचर वेसल्स भी देख सकते हैं. मोस्ट लेस देन हाफ एन इंच इन हाइट देयर. तो इसमें हाइट की भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो हाफ एन इंच हो सकती थी. एंड सो मार्वलस क्राफ्ट एज टू इवोक एडमायरेशन. मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो पोट्री कितनी अच्छे से बनाते थे, इसको हम किस तरह से यूज़ करते थे, पानी भर लेते हैं. और आज भी अगर हम देखेंगे तो जो पकी हुई मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें पानी आज भी बहुत अच्छे से ठंडा रहता है. बात करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखिए पोट्री को कितने अच्छे से दिखाया गया है. इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह भी हैं, ठीक है. और आज भी पकी हुई मिट्टी के जो घड़े हैं उनमें क्या हमको देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि पानी आज भी ठंडा रहता है. इस टाइप के बर्तन हमारे घर में आज भी देखने को मिलते हैं. बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स. Harappa men and women decorated themselves a large variety of ornaments produced from every conceivable material ranging from precious metal and gemstone to bone and baked clay. तो वो जो मतलब बोन और बेक्ड क्ले से जितने भी ऑर्नामेंट बनते थे हड़प्पा के मैन और वीमेन अपने आप को डेकोरेट करते थे. वाइल नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स वर कॉमनली worn. Both sexes. Women wore girdles, earrings, and anklets. Hoards of jewelry found at Mohenjo-daro at the Lothal include bracelets and beads. गोल्ड रिंग देखने को मिलती थी, हेड ऑर्नामेंट्स देखने को मिल रहे थे. अगर आप पेंडेंट्स देखेंगे, बटन्स देखेंगे तो ये सब भी आपको क्ले से बने हुए मिलेंगे. जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, बीड्स ऑफ स्टेराइट यानी सोप स्टोन से भी बने हुए मिल सकते हैं, जैम स्टोन से मिल सकते थे. और जितने भी ऑर्नामेंट थे इनको बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया जाता था. इट मे बी नोटेड दैट अ सेमेट्री हैज़ बीन फाउंड इन फार्मना इन हड़प्पा. ठीक है, वेयर डेड बॉडीज़ वर बरीड विद ऑर्नामेंट्स. पहले क्या होता था, जितने भी डेड बॉडीज़ यानी कि कोई एक्सपायर हो जाता था उसको हम ऑर्नामेंट्स के साथ ही बरी करते थे. द बीड इंडस्ट्री सीम्स टू हैव बीन डेवलप्ड एविडेंट फ्रॉम फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड एट Chahodaro and Lothal. Beads were made of carnelian, amethyst, jasper, crystal, quartz, stearite, quartz, lapis lazuli. I have also asked about the lapis lazuli. एक ब्लू स्टोन होता है दैट इज़ वेरी कॉस्टली. ओके, एक्सेट्रा. मेटल लाइक कॉपर. पहले किस टाइप के मेटल को यूज़ करते थे, कॉपर को यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज को यूज़ करते थे, गोल्ड यूज़ करते थे एंड शेल यूज़ करते थे. ठीक है, फैंस से टेराकोटा, बर्न्ट क्ले. टेराकोटा क्या होती है, बर्न्ट क्ले, मैंने बताया था पकी हुई मिट्टी. ओके, एंड फैक्चरिंग बीड्स. द बीड्स वर वेयरिंग शेप्स. बीड्स के बहुत सारे शेप थे. डिस्क शेप होता था, सिलेंड्रल होता है, स्क्वायरल होता है, बैरल शेप्ड होता था, सेगमेंटेड होता था. सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 more stones सीमेंटेड टुगेदर. कुछ स्टोन्स तो होते थे सीमेंटेड टुगेदर भी होते थे यानी साथ साथ बनाए जाते. सम ऑफ स्टोन्स विद गोल्ड कवर्स. सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग or painting and some had designed etched into
onto them. Great technical skills has been displayed in the manufacture of these beads. हड़प्पा पीपल क्या करते थे, बहुत ब्रिलियंटली नेचुरलिस्टिक थे। वो मॉडल्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली मंकी और स्क्वायरल यूज टू पिन हेड्स एंड बीड्स को बनाते थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आई शो यू वन पिक्चर दैट इज़ द ऑर्नामेंट बीड वर्क ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ज्वेलरी देखेंगे, ये जो होती थी ये टेराकोटा की है। तो यू कैन सी द बेस्ट क्राफ्ट। वैली दैट स्पैनिंग ऑफ कॉटन वूल वॉज वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन होता था कॉटन एंड वूल। ठीक है, spinning indicates fine walls made of expensive ends, as also the cheap pottery and shell. Men and women wore two separate pieces of attire similar, and the धोती एंड शॉल। तो शॉल होती थी वो लेफ़्ट शोल्डर से पास करती हुई राइट शोल्डर पे जाती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था द प्रिस्ट। ठीक है, तो उनका लेफ़्ट शोल्डर से राइट शोल्डर पे जाती हुई एक शॉल देखेंगे। यहाँ पे एक आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट अपीयर्स द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर कॉन्शियस ऑफ फैशन। उन्होंने बताया कि उस टाइम के जो पीपल थे इंडस वैली के, तो वो कितने फैशनेट रहते थे। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स उनके होते थे, वेयरिंग अ बियर्ड, अच्छे से मतलब पूरा शेप्ड में बियर्ड होती थी उनकी। एंड यू कैन सी अमंग चिनबर एंड द यूज़ कॉस्मेटिक को यूज़ करते थे, फेस पेंट को यूज़ कर, लिपस्टिक को यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैनी स्ट्रक्चरल रिमेन्स फाउंड इन धोलावीरा ऑल्सो। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक धौलावीरा है इस पे। ठीक है, तो वहाँ पर हमको ये सारे देखने को मिलेंगे। आई शो यू द टेराकोटा टॉयज़। ये देखिए टेराकोटा टॉयज़ उस टाइम के होते थे। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट था एंड क्राफ्टमैन जो होते थे इंडस वैली के, एक्सट्रीमली स्किल्ड, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते थे, काफ़ी गुणी होते थे। वैरायटी ऑफ उनके पास क्राफ्ट होता था। किससे बनाते थे? मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, मेकिंग ऑफ पेंटिंग, पोट्री एंड मेकिंग टेराकोटा इमेज यूजिंग सिंप्लीफाइड मोटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स। यू कैन सी, तो वो कितने ज़्यादा स्किल्ड होते थे। ठीक है, कि उन्होंने मतलब सोचिए एक मिट्टी से उसका मिट्टी को पका कर कितने अच्छे से अगर देखेंगे तो कितने बढ़िया तरह से क्राफ्ट बनाते थे। वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड होते थे। इंडस वैली के जो पीपल थे ना, वो जो इतने ज़्यादा ग्रेट लवर थे कि मैं आपको यहाँ पर आप दिखा सकती हूँ कि उन्होंने कितने अच्छे से ज्वेलरी को भी बनाया। ठीक है, क्राफ्ट कुछ टॉयज़ भी बनाए एंड कितना अच्छे से क्राफ्ट को किया, स्कल्पचर को भी किया। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ गो फॉर रिविजन। वट एवर द क्वेश्चन आर देयर ना, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।